नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा जो प्लिंथ है, प्लिंथ की हम तैयारी कैसे करते हैं, तो के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें से ही आज हम बात करेंगे कि उसका जो अगला स्टेप होता है, उससे पहले हमारे बीम की जो बारी आई थी, बीम में कितनी रेनफोर्समेंट होती है, क्या होती है, हमने कहा था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारी आज की वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे हमारे जो कॉलम है, नीचे का बेस वर्क है, उसके बारे में, क्योंकि हमने पहले उसमें बात नहीं की थी। बात तो की थी, लेकिन हमारा जो रेनफोर्समेंट का जो काम है वो हमारा रह गया था। तो दोस्तों, जो भी हम फाउंडेशन में नीचे फुटिंग में जो सबसे पहले हम बेस रखते हैं वो एक जाली के तौर पर होती है, जो कि रेनफोर्समेंट जो सरिया होता है, जो रेनफोर्समेंट बार होती है, तो उसका हम रखते हैं। तो उसकी हम जाली गड्ढे के हिसाब से बनाते हैं। जितना भी हमने गड्ढा जो है खुदाई जो करवा रखी है, तो उसके हिसाब से हम करवाते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमने 3 बाई 3 का एक गड्ढा हमने तैयार किया हुआ है फुटिंग के लिए। तो उसमें जाली के तौर पर सबसे पहले तो हम जाली जो बनाएंगे, हम सबसे पहले उसमें पीसीसी करवाएंगे। एक मसाले की जो है परत आती है कंक्रीट की। कंक्रीट के बाद हम उसमें जाली रखेंगे। जाली हमने कैसे बनानी है दोस्तों? जाली में हम अक्सर जो 10 mm का जो रेनफोर्समेंट बार होती है, जो सरिया होता है, उसकी हम जाली बनाते हैं। उसकी सेंटर टू सेंटर हम 6 इंच 15 सेंटीमीटर हम जो है दूरी रखवाते हैं। तो कम भी हो सकती है दोस्तों, और ज़्यादा भी हो सकती है। वो निर्भर करता है कैसा लोड है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो दोस्तों, जाली में आप चाहें तो 10 की जगह 12 mm की रेनफोर्समेंट बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेनफोर्समेंट बार भी हमारी 500 SD 550 SD की हो सकती है। तो उसकी हार्डनेस पर निर्भर करता है दोस्तों। उसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल हम हमारे बेस वर्क की तरफ बात कर रहे हैं। तो उसकी जाली दोस्तों हमने 12 mm की कोशिश करनी है। 12 mm की हमने जाली लगानी है। और सेंटर टू सेंटर हमने इसमें जो सरिया है वो सेंटर टू सेंटर हमारा 6 इंच होगा। 6 इंच होगा या 5 इंच होगा, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और उसी में जाली के बाद अगर चाहें तो साइडों में उसमें एल लगाएंगे। 90 डिग्री की जो एल होगी दोस्तों, वो भी हमारी 6 इंच होगी, यानी 3 फीट का गड्ढा हो गया। 3 फीट का जो हमारा गड्ढे के हिसाब से, और 6 इंच हमारा जो है ऊपर को एल हो जाएगी जो जाली की है। तो वो जाली इस प्रकार तैयार हो जाती है। उसके बाद उस पर कॉलम खड़ा किया जाता है। कॉलम के जो पैर होते हैं दोस्तों, वो चारों ओर मोड़ के हमने गड्ढे के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं कि भाई हमने जो कॉलम के हैं जो 90 डिग्री पर हम जो पैर जो मोड़ते हैं उसमें एल लगाते हैं। तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। 1 फीट हो सकता है, और 12 इंच 15 इंच कुछ भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ जगह पर जहाँ हैवी लोड हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, तो एक जाली जो नीचे होती है, एक जाली ऊपर होती है, और उनमें दोनों तरफ एल लगी होती है। यानी जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती हैं, उसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल में जो हमें रेनफोर्समेंट मिल रही है, साथ साथ में हमें जो वर्टिकल होती है किनारे में, उसमें भी हमें रेनफोर्समेंट मिल जाती है। और उनकी जो एल होती है, जो 90 डिग्री हमने बताया, वो आपस में बॉन्ड हो जाती है, जिससे हमारे वर्टिकल में हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है रेनफोर्समेंट की। तो दोस्तों, उसके ऊपर हमारा कॉलम आ जाता है। कॉलम में दोस्तों हम बात करेंगे, अगर हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, तो हम 12 mm का जो रेनफोर्समेंट बार होती है वो हम ले सकते हैं। 12 mm का ले सकते हैं या 16 का ले सकते हैं, वो अपनी बजट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, 12 mm से कम सरिया कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉलम के लिए। 12 mm का सरिया हम कॉलम के लिए लेना ज़रूरी है। इससे हम दोस्तों कम नहीं लेंगे, क्योंकि जब वो लोड आता है तो जो वर्टिकल जो लोड आता है उसमें वो फैल जाता है। इसलिए 12 से कम नहीं लेंगे। 12 लेंगे या 16 mm लेंगे। तो दोस्तों, ये रही बात हमारे जो कॉलम की जो
वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार हैं उसके बारे में। रही बात हमारी जो स्ट्रिप्स होती हैं उनके लिए हम 8 mm का सरिया इस्तेमाल करेंगे और कॉलम की जो चौड़ाई होगी कम से कम हमारी 9 इंच 9 बाई 9 की होती है या 9 बाई 14 की। जैसे हम अंदर जो फ्रेमवर्क होता है 12 बाई 7 बनता है और 9 बाई 9 में 7 बाई 7 बनता है। तो दोस्तों ये रही बात कॉलम की। बाकी हमारा जो प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम में दोस्तों हम क्या करते हैं, प्लिंथ बीम की हाइट हमने डिस्कस की थी कि 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए और उसमें 1 फीट में हम हमारा जो स्ट्रिप्स होते हैं उनका जो सरिया होता है उनकी रेनफोर्समेंट बार होती है उसमें हम 8 mm में उसको मोड़ेंगे। 8 mm में मोड़ने के बाद हम जो है उनकी दूरी डिसाइड करते हैं कितनी दूरी पर वो डलेगा। जरूर पक्का करें कि दूरी 1 फीट से ज़्यादा ना हो, 300 mm से ज़्यादा ना हो, इसका खासकर ध्यान रखें। और रही बात उसमें कितने सरिया डलेंगे, कम से कम 6 आते हैं दोस्तों, 12 mm के 6 या 16 के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर होगा। और बाकी आती है दोस्तों इसके बाद हमारा जो फर्श लेवल है। फर्श लेवल के बाद हम अपना ब्रिक वर्क चालू कर देते हैं। ब्रिक वर्क में भी दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि सारी वॉल हम 9 इंच की रखेंगे। कोशिश करना चाहिए कि 9 इंच की वॉल ही हो। अगर नक्शे में कुछ ऐसा है जो पार्टीशन वॉल है हमारी 4 इंच की, तो उसको हम भले ही कर सकते हैं 4 इंच में, एक सिंगल ईंट की जो दीवार आती है सिंगल ब्रिक की। नहीं तो हम जो बाहर का जो एरिया होता है हमारा बाहर का आउटर सेक्शन होता है उसको हम पूरा का पूरा 9 इंच की वॉल में दोस्तों कवर करेंगे। तो दोस्तों उसके साथ साथ ही हमारे 7 फीट तक हम चिनाई करते हैं, 7 फीट या 8 फीट तक। उसमें हमारे सारे जो चौखट होती हैं, खिड़की होती हैं, वो सारी फ्रेम जो है लग जाते हैं। तो डोर बीम की बारी आती है। अगली वीडियो में दोस्तों डोर बीम की बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।